रामनवमी का महत्व क्या है? आप में से कई लोग जानते होंगे और कई लोग नहीं भी जानते होंगे, और इसीलिए आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसे गुरुजी मौजूद हैं जो आज आपको ये बताएंगे कि आखिरकार रामनवमी का महत्व क्या है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम को कहा जाता है, मर्यादा का अर्थ क्या है, आज के युवाओं को क्या समझने की जरूरत है। हमारे बीच इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं लेटे हनुमान जी मंदिर लखनऊ के मुख्य सेवादास डॉक्टर विवेक तांगड़ी जी। तांगड़ी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की खबर पर। पहला सवाल तो यही है तांगड़ी जी कि आखिरकार हम मर्यादा पुरुषोत्तम से अपने प्रभु श्री राम को हमेशा से संबोधित करते हैं, उन्हें बुलाते हैं, पुकारते हैं। मर्यादा का क्या अर्थ है? श्री प्रभु श्री रामचंद्र जी की रामनवमी की पहले तो आप सबको अनंत शुभकामनाएं। आपको भी। राम अपने आप में एक आदर्श है। राम भारत के चरित्र हैं। राम केवल एक साधारण मनुष्य नहीं थे, परंतु नारायण के अवतार थे, और उन्होंने इस पृथ्वी पर आकर हम सबको ये संदेश दिया कि यदि मर्यादा के साथ, अनुशासन के साथ जीवन जिया जाए, सत्यनिष्ठा के साथ जिया जाए, तो जीवन वैसे ही हो सकता है जैसे हमारे प्रभु श्री राम का रहा। निश्चित ही जीवन में बहुत कठिनाइयां आई, निश्चित ही जीवन संघर्षों से भरा रहा, परंतु ये कदाचित नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने उन संघर्षों के आगे भी जाकर एक उच्चतम शिखर को प्राप्त किया। राम जी का नाम ही एक अपने आप में अभिवादन है। कोई कहता है राम राम, कोई कहता है जय जय सीताराम, कोई कहता है जय श्री राम। एक राम शब्द एक ऐसा है जिसको बोलने में लगता है कि एक पूर्णता आ गई। दो शब्द हैं, राम, परंतु इसमें संपूर्ण सृष्टि समाई है। आप देख लें, भगवान आदिदेव महादेव भी इन्हीं का नाम का हर समय ध्यान किया करते हैं, और संपूर्ण चरित्र में देख लें तो हमारे श्री हनुमान जी महाराज भी सदैव ये ध्यान रखते हैं कि उनका ध्यान कभी भी राम जी के नाम से हटे ना। तो मर्यादा की तो पराकाष्ठा है, और यदि उस समाज को एक संतुलित दिशा और उच्च स्तर पे ले जाना है तो राम जी की मर्यादा का तो बहुत ही अधिक महत्व है। बिल्कुल। आज चूंकि रामनवमी है, सिर्फ अयोध्या ही नहीं, आपने भी वो तस्वीरें देखी हैं, अलग अलग मंदिरों में श्रद्धालुओं की इतनी ज्यादा भीड़ है कि उम्मीद भी नहीं लगाई जा सकती। रामनवमी का क्या महत्व है, कैसे समझाएंगे अपने शब्दों में? देखिए, रामनवमी का महत्व के विषय में यदि हम बात करें तो रामनवमी के दिन राम जी का जन्म हुआ था, और इसी जन्म होने के कारण ही उनको ये रामनवमी मनाई जाती है। रामनवमी पे प्रभु श्री राम का जन्म होना क्यों, ये संयोग आपको वाल्मीकि रामायण से और तुलसीदास कृत रामायण से प्राप्त होगा कि जब पृथ्वी ने अपने पापों के भार से, जब उसके ऊपर अनेक राक्षस अत्याचार कर रहे थे, जब रावण का प्रलय चल रहा था, तब जाके प्रभु श्री राम के नारायण के सामने समक्ष माँ पृथ्वी गई, गौ माता का रूप धर के, और गौ माता के रूप धर के ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी ने एक पल का ध्यान दिया, ध्यान रख के वो तत्काल वो नारायण के पास गए। सबने गुहार लगाई, ऋषि मुनि नाग किन्नर जितने थे सबने गुहार लगाई, और फिर नारायण हमारे विष्णु जी प्रसन्न हुए, और उन्होंने कहा कि मैं इस दिन इस तिथि को अवतार लूँगा, और वो भी इनके यहाँ, क्योंकि वो पहले ही इस बात का वचन दे चुके थे मनु शतरूपा को। तो नारायण तो अवतरित हुए हैं पाप का नाश करने को, और उसका जो जिस रूप में वैसे भी कहा गया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब भी धर्म की हानि होती है तब प्रभु हमारे धर्म ध्वज को लहराने के लिए आते हैं। तो निश्चित ही ये एक बहुत ही और हम भारतवासियों के लिए तो इससे बड़ा सुखद संयोग नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे राष्ट्र की आत्मा पुरुष, हमारे राष्ट्र के कर्तव्य पुरुष, हमारे राष्ट्र के प्रेम पुरुष जो हैं वो है मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम। तभी उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। मतलब जब राम जी अपने जन्म के बाद अपनी युवा अवस्था में जब उनको वनवास हुआ था, तब तक वो केवल युवराज राम थे, दशरथ नंदन राम। परंतु उनकी 14 वर्ष की वनवास यात्रा ने उनको मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम बनाया।
हम जीवन में अक्सर ये देखते हैं कि हमारे जीवन में संघर्ष आता है, कठिनाइयां आती हैं, और उन संघर्ष और कठिनाइयों से हम बहुत जल्दी विचलित हो जाते हैं और लगता है कि बहुत से लोग कहने लगते हैं, मैं तो जब बैठता हूँ लेटे हुए हनुमान जी मंदिर पे तो बहुत से लोग आते हैं, कहते हैं अब तो मन नहीं होता है कि भगवान के प्रति इतना मैं पूजा करता हूँ, इतना दान दक्षिणा देता हूँ, लेकिन मेरे काम नहीं बनते। तो प्रभु से प्रेम और प्रभु के प्रति समर्पण आवश्यक है। दान दक्षिणा, पूजा पाठ, ये सब इतर विषय, ये आपका मानसिक शांति का विषय है। समर्पण कैसा होना चाहिए कि जब आप संपूर्ण रूप से समर्पित हो जाएं कि मेरा जो भी है वो तुम्हारा है, तुम जानो, तुम करो, जो करना, जो कर रहे हो वो उचित है। तो ऐसा समर्पण मिले जाए तब, और ऐसे ही समर्पण प्रभु श्री राम का अपने परिवार के प्रति, अपने मित्रों के प्रति और अपने जितने भी धर्म की स्थापना के स्तंभ थे उसके प्रति था। तभी उनकी 14 वर्ष की वनवास यात्रा ने ही उनको मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम बनाया। बिल्कुल, और इसीलिए हम ये कह भी सकते हैं कि प्रभु श्री राम का जीवन से लोगों को भी ये सीखना चाहिए कि सत्ता से ज्यादा जिसे ठोकर मार दी प्रभु श्री राम ने, आप कर्तव्य निभाइए, आप अपने धर्म का पालन करिए। देखिए, कहा गया है कि सत्य के लिए त्याग करना ही रामत्व है। जो व्यक्ति सत्य के लिए समस्त संपूर्ण त्याग कर दे वही रामत्व है। तो रामत्व की यदि परिभाषा दे तो रामत्व क्या है? हम सबके अंदर एक रामत्व है। बिल्कुल, क्योंकि हम सिया राम में सब जग जानी, ये संपूर्ण चराचर जगत ही प्रभु श्री सीताराम जी महाराज के उससे बना है और हर प्राणी के अंदर वही विराजते हैं। परंतु उस रामत्व को जागृत करने के लिए त्याग आवश्यक है। आज के इस कलयुग में त्याग क्या है? आज के इस कलयुग में त्याग है कि आप बहुत अधिक लालसा ना रखें, बहुत अत्यधिक महत्वाकांक्षाएं ना रखें, परंतु कर्म के प्रति रखें कि मैं कर्म के द्वारा इन सब वस्तुओं को प्राप्त करूंगा। परंतु आजकल की दुनिया तो शॉर्टकट में बिजी है, वो चाहती है कि एक छोटे से शॉर्टकट में मुझे सब कुछ मिल जाए, जबकि ये रामत्व नहीं है, ये दानत्व है। क्योंकि बिना परिश्रम के प्राप्त हुई वस्तु कभी भी आपके साथ स्थिर अवस्था में नहीं रह सकती। तो मेरा अपना मानना है कि यदि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम को जानना है, उनके आदर्श को समझना है, तो ये चूंकि भारत की मूल आत्मा प्रभु श्री राम में है, तो इस रामनवमी पे उनकी भजन करिए, कीर्तन करिए, पूजन करिए। और हम अपने दर्शकों को और आपको भी तस्वीरें दिखा रहे हैं अयोध्या से, किस तरीके से प्रभु श्री राम को पोशाक तो पहनाई गई, उनका भव्य श्रृंगार भी देखिए किया जा रहा है। और तस्वीरें आप के टीवी स्क्रीन पर, और ये सूर्य तिलक भी देखिए, 4 मिनट तक ये सूर्य तिलक लगेगा। और ये आप पीछे देख सकते हैं गुरुजी, आप देखिए कि किस तरीके से सूर्य तिलक तो होगा और हर कोई देख रहा है। आज इस दिन को लेकर कितनी ज्यादा भव्य तैयारियां की गई थी, और दूर से ही देखने में ये तिलक कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है। मतलब देखिए, आप एक तरफ देखिए लखनऊ के मौसम को देखिए, अयोध्या में सूर्य उदित है, संयोग है। तो ये तो आनंद की है, जहाँ पे प्रभु श्री राम है वहाँ आनंद ही आनंद है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये लगातार हमने अपने दर्शकों को भी ये तस्वीरें दिखाई हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आपने जैसा अभी बोला, जिज्ञासा, लालसा, मोह माया, आज के इस वक्त में तमाम ऐसे युवा हैं जो हमेशा ये तो कहते हैं कि हम प्रभु श्री राम को बहुत मानते हैं, प्रभु श्री राम हमारे मन में बसते हैं, लेकिन जब बात आती है अपने मोह माया को त्यागने की, लालसा को त्यागने की, तो शायद वहां तक, उस चौखट तक नहीं पहुंच पाते। आज का कलयुग है ये ऐसा, माया का चारों ओर बहुत बड़ा जंजाल है, और इस माया के जंजाल में बहुत कम है जो लोग बच के निकल पाते हैं। संसार में मेरा तो अपना मानना है कि हमने जो कुछ भी प्राप्त किया है इसी संसार और इसी समाज से प्राप्त किया है। और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का आदर्श भी यही है कि यदि हमने इस समाज से सब कुछ प्राप्त किया है तो इस समाज के प्रति हमारी एक जिम्मेदारी भी होनी चाहिए इसको वापस करने की। वापस करने का अर्थ क्या है? आप दीन दुखियों की मदद करें, लोगों से प्रेम से बोलें, किसी के प्रति क्रोध ना रखें, त्याग की भावना रखें, सब कुछ प्राप्त करने के उसमें ना लगे रहें, बल्कि ऐसा लगे रहें कि आपको जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, और यदि अधिक है तो हम उसको बांट के खाएंगे। तो जहाँ पर ये भावना आती है, आप देखिए प्रभु श्री राम ने अपने वनवास काल में 2 राज्य जीते। पहला राज्य जीता बाली से,
परंतु दिया किसको? सुग्रीव को। और दूसरा सोने की लंका, रावण जैसे त्रैलोक विजयी की सोने की लंका वो भी जीती, परंतु दिया किसको? उसके अनुज विभीषण को। ये है त्याग, ये है रामत्व, जहां पर सत्य निष्ठा, मित्र के प्रति सच्ची ईमानदारी, माता पिता के प्रति जवाबदेही, माता पिता की आज्ञा का पालन, समाज के प्रति जवाबदेही, जब तक ये है तब तक रामत्व है। ठीक है, अब इस बीच हम सीधा दर्शकों को अयोध्या लेकर के चलते हैं, जहां प्रभु श्री राम की आरती हो रही है।
तो अभी देखिए प्रभु श्री राम की आरती हो रही है, तस्वीरें हमने आपको सीधा अयोध्या से दिखाई। गुरुजी, सवाल तो सबसे ज्यादा देखिए राम राज्य को लेकर के भी किया जाता है। प्रभु श्री राम अपने 14 साल का वनवास काटकर जब अपनी नगरी पहुंचते हैं, उस वक्त क्या माहौल था, लेकिन कहा जाता है कि आदर्श शासन रहा है राम राज्य। क्या वाकई में इसको हम ऐसे ही क्या खासियत मानेंगे राम राज्य की? ग्रंथों में, रामचरितमानस में इसका उत्तरकांड में है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहीं हुआ था। राम राज्य में जितने भी उनके लोग थे, उनको किसी प्रकार का कोई कष्ट न दैहिक था, मतलब शरीर से भी नहीं था, भौतिक संसाधनों से भी नहीं था, और कोई आपदा भी नहीं थी। बताते हैं, वाल्मीकि रामायण में भी इसका विवरण है कि फल स्वयं अपने फल देते थे, पकने के बाद स्वयं गिरा देते थे, पुष्प अपने आप पुष्प बड़े बड़े होते थे, सब प्रसन्न थे, प्रकृति का एक एक कण प्रसन्न था। ये था रामराज, क्योंकि वहां पर जो सबसे बड़ी बात थी वो न्याय थी, समानता था, और इस समानता और न्याय के साथ सत्यनिष्ठा थी। एक राजा, रामराज के विषय में एक बहुत बड़ी बात मैंने एक जगह पढ़ी थी कि राम का राज्य राम से नहीं था, राम का राज्य राम की मर्यादा से था। इसी कारण राम जी ने आदर्श राज्य की स्थापना की। उनका यह मानना था कि यदि कोई राजा हो और उसकी प्रजा मर्यादा से गवर्न होनी चाहिए, ना कि उसके भय से। तभी कभी आपने राम राज्य में किसी के प्रति भय या किसी के प्रति आक्रांता या किसी की प्रकृति, आपने जैसा और शासनों में, मुगल के शासनों में देख लीजिए या अन्य कहीं देख लीजिए कि आक्रामकता थी, ये सब थी, लेकिन राम के राज्य में नहीं थी। राम के राज्य में तो केवल और केवल रामत्व था, सौमत्व था, सौम्यता थी, प्रेम था, एक भावना थी। हर जगह लगता था कि एक सुगंधित बयार आ गई है। जैसे आप जिस तरीके से आप सरसों के खेतों में जाइए, सरसों को पल्लवित होता हुआ देखिए, कितना आनंद आता है। वो प्रकृति से जुड़ने का जो आनंद आता है, जो मन आह्लादित होता है, वो आह्लाद था राम के राज्य के प्रत्येक कण में। आज के फिर राम राज्य को आप कैसे संबोधित करेंगे? मेरा तो अपना मानना है, और मैं इस बात को प्रबलता से मानता हूं कि राजा से अधिक कर्तव्य वहां के रहने वाले नागरिकों का है, और नागरिकों के कर्तव्य के कारण ही राजा फलीभूत हो सकता है और राजा का राज्य फलीभूत हो सकता है। यदि हम ये बात सोचें कि एक राजा ने कोई शासन लगा रखा है और उस शासन के कारण आदमी भय के कारण या किसी अन्य वस्तु के कारण वो राम के उस राज्य के शासन के प्रति अपने को वो मान रहा है, तो ये गलत है। शासन तो होना चाहिए जो निर्भयता से हो, जो अपने कहते हैं कि सत्यनिष्ठा के उच्चतम मापदंड पे हो, जो धर्म के मापदंड पे हो, जो कर्तव्य प्रणालिता के मापदंड पे हो। अब जैसे अगर हम कुछ उदाहरण ले लें, जैसे आज के परिप्रेक्ष्य में, जैसे अगर हर व्यक्ति सही समय पे सही चीज टैक्स को पे करे, बिजली के बिल को पे करे, अब आप ये सोच लीजिए कितने लोग चोरी की बिजली चलाते हैं, और उसके बाद हम अपेक्षा राज्य से करते हैं कि बिजली हमारे पास आ नहीं रही। राज्य का काम क्या है? आपको वो वस्तुएं उपलब्ध कराना, परंतु यदि उनका दुरुपयोग हम करेंगे तो ये राम राज्य नहीं हो सकता। दुरुपयोग कौन करना? हम कहते हैं कि वो शहर बड़ा गंदा है, ये शहर बहुत गंदा है, वो नालियां गंदी हैं, वो कूड़ा पड़ा है। ये कूड़ा फेंकने वाले कौन है? अपने लखनऊ की जीवनदायिनी नदी मां गोमती, जो एक कहने में मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है क्योंकि वो मां समान है, हम लोग की जीवन रेखा है, नाले में बदल गई। 32 नाले उसमें मिल रहे हैं। ये अपशिष्ट किसका है? लखनऊ वालों का है। पन्नियां पड़ी हैं, किसने डाली? लखनऊ वालों ने डाली। तो ये मर्यादा नहीं है। मर्यादा तो राम का उच्चतम आदर्श था। हमें किसी सरकार या किसी अन्य व्यक्ति की योजना का वो नहीं करना चाहिए इंतजार, बल्कि हमें तो स्वयं अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार होकर करना चाहिए। और जब तक हम अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार नहीं होंगे, राजा भला ही जैसा सुशासन चाहता हो, यदि प्रजा उस सुशासन को मान नहीं रही है तो कभी भी राम राज्य नहीं आएगा। तो इसलिए दोनों चीजें एक साथ होनी चाहिए, प्रजा का राजा के प्रति और राज्य के प्रति कर्तव्य,
और राजा का प्रजा और राज्य के प्रति कर्तव्य। बिल्कुल, हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ राजा की जिम्मेदारी नहीं होती है अपने नागरिकों की सेवा करना, अपनी प्रजा की सेवा करना, बल्कि प्रजा की भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, जो आपने बहुत अच्छी बात कही। अब अगर हम प्रभु श्री राम का जिक्र करते हैं तो अपने आप देखिए रामायण का भी जिक्र हो जाता है, और जब रामायण का जिक्र करते हैं तो ये कहा जाता है कि क्या हम सिर्फ रामायण को एक धार्मिक ग्रंथ के रूप में देखें या फिर समाज का आईना, समाज का संविधान के तौर पर देखें? ये तो आपका अपना विषय है कि आप रामायण को एक पुस्तक जाने, गीता को एक पुस्तक जाने, तो उसको लाइब्रेरी की तरह यूज करनी है तो अपने बुक शेल्फ में रख लीजिए। और वैसे भी मैं ये बात कहता हूं मंदिर में कई बार कि हमने ये चीज देखी है कि जब रामनवमी आती है तो हम लोग उन पुस्तकों को निकालते हैं, उसका कपड़ा खोलते हैं, उससे धूल झाड़ते हैं। हाँ। और उसके बाद कहते हैं कि जरा ये बताइए कि ये जो राम जी का जन्म हुआ ये उत्तरकांड में हुआ है, लंका कांड में हुआ है, या ये कौन से कांड में हुआ है? हमको पता ही नहीं है कि बाल कांड है तो बाल कांड में राम जी का जन्म होगा। बिल्कुल। तो समाज कहां जा रहा है? राम के आदर्श की बात तो छोड़िए, राम का नाम लेना भी उन लोगों के लिए उचित नहीं है जो राम की जो सर्वोच्च कृति है रामचरितमानस, जो हर जगह के लिए अपना एक अलग महत्व रखती है, उसके प्रति अगर हमारा आदर नहीं है। और राम जी का रामचरितमानस केवल एक धर्म ग्रंथ नहीं है, ये समाज को जोड़ने का एक मूल मंत्र है। क्योंकि आप देखिए राम जी ने, यदि आप सर्वधर्म संभाव या सर्व जाति संभाव की बात करें तो राम जी एक आदर्श पुरुष, निषाद राज को भी गले लगाया, शबरी माँ को भी गले लगाया, चरण छुए। आप किसको, आप एक तरफ से राम जी को देख लीजिए, ऐसे लोग, आप दंडकारण्य की बात कर लें, जब राम जी गए थे तो दंडकारण्य वो क्षेत्र था जहाँ भील और कबीले वाले थे, और रावण ने उनको एक सीमित स्थान पे कैद कर रखा था कि तुम वहीं रहो और सूक्ष्म मात्रा में अन्न उपजा के अपना करो, बाकी सब मुझे दो। अब ऐसे समय में राम जी ने आके वहां के राक्षसों का अंत किया और दंडकारण्य के क्षेत्र को पुनः वहां पे प्रजा के हवाले करके स्थापित किया, यानी प्रजा पालक राम। उसके बाद रास्ते में गए, देखा हनुमान जी मिले, सुग्रीव से मित्रता हुई। सुग्रीव से मित्रता के बाद सुग्रीव ने अपना कष्ट बताया कि कैसे उसकी पत्नी को वो बाली उसका भाई रखे हुए राज्य छीन लिया है। तो राम जी ने बाली का वध किया। बाली का वध केवल इसलिए नहीं किया कि राज्य छीनने के कारण, बाली का वध इसलिए किया क्योंकि उसने स्त्री के धर्म का अपमान किया। महिला के प्रति यदि आप देखें तो राम से बड़ा उच्च आदर्श कोई नहीं हो सकता, और उन्होंने बाली के चंगुल से सुग्रीव की पत्नी को छुड़ा के और सुग्रीव को राज्य सौंप दिया। राम के आदर्श को देखना है तो मित्रता के भाव में देखिए। राम का आदर्श मित्रता के प्रति आप यदि देखें तो विभीषण का क्या था, विभीषण से मित्रता की, और जब राज्य पे युद्ध भी नहीं हुआ था, लंका के ऊपर चढ़ाई भी नहीं हुई थी, पुल भी नहीं बना था, उससे पहले ही राम जी ने विभीषण को लंकेश कहते हुए तिलक कर दिया था कि जाओ, मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूं परंतु लंका प्राप्त करने के लिए नहीं दे रहा हूं, मित्रता के नाते दे रहा हूं, धर्म के नाते दे रहा हूं, क्योंकि उस दुष्ट रावण ने मेरी पत्नी का हरण किया। राम का आदर्श तो ये है, राम का उच्च आदर्श तो ये है कि जब बाद में उन्होंने माँ सीता का त्याग किया तो उसके बाद वो स्वयं भी कुशा की ही चटाई पे सोते थे, इतना बड़ा राजा होने के बाद। तो राम के आदर्श की तो बात ही अलग है। और राम का रामत्व यदि सब लोग प्राप्त कर लें तो मेरे ख्याल से इस पूरे विश्व में भारत जैसा अच्छा, सुदृढ़, शक्तिशाली, प्रभावशाली, नेतृत्वशाली कोई और देश नहीं हो सकता। लेकिन उस लिहाज से स्वयं को उस लायक बनाना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जन्मभूमि मंदिर परिसर अब सबसे बड़ी बात, अभी आपने जिक्र किया महिलाओं को लेकर, हम चाहे भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के को देख लें, द्वापर युग से लेकर त्रेता युग का अगर हम जिक्र करें, बहुत बड़ा बदलाव है। मतलब कलयुग में आप देखिए और द्वापर युग, त्रेता युग में आप महिलाओं के प्रति सम्मान, नारी शक्ति को आप देखिए, कहाँ जा रहा है आज का ये वक्त, ये दुनिया कहाँ जा रही है? दुनिया तो आप आजकल मोह माया के चक्कर में फंस चुकी है पूर्ण रूप से। व्यक्ति को केवल और केवल सुख और संसाधन चाहिए,
इसके अलावा उसको कुछ भी प्राप्त करने में आनंद नहीं है। आजकल व्यक्ति चाहता है कि भोग विलासिता का जीवन जिए और बिना कष्ट के इस संसार में रहते रहें। तो देखिए, यदि आप इस संसार में रह के केवल भोग और विलासिता के जीवन जी रहे हैं तो दुख और कष्ट तो आ नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा आसक्ति जो होती है, चाहे वो वस्तु के प्रति हो, चाहे वो स्थान के प्रति हो, चाहे वो रिश्तों के प्रति हो, जिसके भी प्रति आसक्ति होगी वही सबसे बड़ा दुख का कारण होगा। जैसे एक उदाहरण ले लें, हम अपने मित्र से बड़ा प्रेम करते हैं, हम अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम करते हैं, हम अपने पिता से बड़ा प्रेम करते हैं, हम अपने सामाजिक संबंधों से बड़ा प्रेम करते हैं। उनमें से कोई भी एक व्यक्ति हमारा काम ना करे, हमें धोखा दे दे, तो हम दुखी हो जाएंगे। तो यानी दुख का कारण बाहर है कि अंदर? दुख का कारण तो अंदर है और हम ढूंढ रहे हैं बाहर कि उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने कर दिया। हम क्यों अपेक्षा रखें? हर व्यक्ति का अपना एकल जीवन है। ये बहुत मुश्किल भी है। प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और अपेक्षाओं को अपनी दृष्टि से कम करना पड़ेगा। हर व्यक्ति को यह सोचना है कि हमारे जीवन में हमारा लक्ष्य क्या है। 90% लोग, बल्कि 99% लोग केवल एक भागदौड़ की जिंदगी जी रहे हैं, उनको अपना लक्ष्य नहीं पता है। बिल्कुल। वो केवल ये जानते हैं कि सुबह निकलना है, ऑफिस जाना है या दुकान जाना है, वहां पे कमाई करनी है, उसका लाना है, उससे खाना खाया जाएगा, उससे घूमा जाएगा, ऐश की जाएगी। इसके अलावा क्या लक्ष्य है? किसने अपना सामाजिक लक्ष्य बना रखा है? राजनीति में भी जो लोग आ रहे हैं, उनका राजनीतिक या समाज के प्रति लक्ष्य नहीं है, उनका भी धनार्जन लक्ष्य है। तो आप बताइए, समाज जाएगा कहाँ? यदि अब तो धर्म में राजनीति होने लगी, जो कि कलयुग की सबसे बड़ी पहचान है। और वहीं आपके राम राज्य में क्या था? राजनीति में धर्म था। जब राजनीति में धर्म होगा तब एक राज्य राम राज्य बनेगा। राजनीति भी पूजनीय थी। पूजनीय थी। और जब धर्म में राजनीति होगी, जैसा अभी आपने एक पूरा बवाल बहुत बड़ा देखा, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। आपका इसमें माघ मेला में, अभी मुक्तेश्वर में था। मैं किसी को इंगित नहीं कर सकता, परंतु वहां पे धर्म में राजनीति और यहाँ पर राजनीति में धर्म है। तो ये राम राज्य और आज के युग का फर्क है। इसको मिटाने का काम कोई राजा नहीं कर सकता। आप सोचे कि क्या वर्तमान के प्रधानमंत्री या वर्तमान के मुख्यमंत्री या पूर्व के मुख्यमंत्री, पूर्व के प्रधानमंत्री ऐसा कर सकते हैं कि पूरे राज्य को राम राज्य दे दें? नहीं हो सकता। कर्तव्य सबसे पहला किसका है? कर्तव्य सबसे पहला है वहां की प्रजा का, हमारा। हम पार्किंग करते हैं, गाड़ी ले गए, कहीं भी कर दी, उसके बाद दोष देते हैं कि सरकार ने कितना गलत किया, 1000 रुपए टैक्स ले रही है वो उठा के ले जाने का गाड़ी। गलती किसने की? पहली आपने। हम कहीं भी अगर बाहर कुछ अवैध बनाते हैं, उसके बाद सरकार तोड़ती तो कहती है सरकार तो बड़ा अत्याचार कर रही। अवैध किसने बनाया? नियमों को परे किसने रखा? नियमों को माना किसने? नहीं, आपने। और दोष किसको दिया? राजा को। तो यही है, राम राज्य में दोष नहीं था। राम राज्य में तो हर व्यक्ति अपने राज्य की सुंदरता, हर व्यक्ति अपने राज्य की सफलता, हर व्यक्ति अपने राज्य के व्यापार, इन सब के प्रति कर्तव्य निष्ठता के साथ कार्य करता था। और शायद यही वजह है कि आज की जिंदगी में इतना भागदौड़ है कि लोग सही और गलत को पहचानना भूल गए हैं। क्या धर्म है, क्या कर्तव्य है, इसको समझना भूल गए हैं। देखिए, धर्म तो अब धर्म और कर्तव्य ये तो अब केवल बुक्स में लिखी हुई बातें होंगी, और वो भी किताबें जो कपड़े से लपेट के रख दी गई। तो धर्म और कर्तव्य की तो बात ही छोड़िए। अगर आज केवल और केवल आपको बात करनी है तो पैसे की बात करिए कि किस प्रकार से जो पैसा है वो व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। उसके लिए साधन कोई भी हो, साध्य कुछ भी हो, लेकिन केवल और केवल पैसा। इसी कारण ये कलयुग का जो विनाश लीला आप देख रहे हैं पूरे विश्व में, इसी कारण ये चल रही है। एक मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम थे जो अपने बाण को तभी उठाते थे जब किसी दुष्ट प्रलयंकारी को वध करना होता था। और एक आप आजकल के हैं जो अपनी केवल वाहवाही करने के लिए कि उनको नोबेल पुरस्कार नहीं मिला और विश्व शांति पुरस्कार नहीं मिला, वो अपनी मनमानी करना चाहते हैं और जबरदस्ती के स्टेटमेंट्स देके वो पूरी दुनिया पे कहर बरपा रहे हैं।
तो राम राज्य तो ऐसे स्थापित नहीं हो सकता। बिल्कुल। और अब देखिए प्रभु श्री राम का जिक्र हो रहा है, तो अब हम अपने आखिरी पड़ाव पर हैं और मैं जाते जाते बस ये विनती करूंगी गुरुजी कि आप 2 लाइन प्रभु श्री राम के लिए अगर गुनगुना देते तो। 2 लाइन प्रभु श्री राम। राम तो वैसे भी हैं, तेरे प्रभु जानते हैं बात घट घट की, बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी। तो हनुमान जी तो चुटकी भी बजाते हैं, वो कहते हैं हमारे प्रभु तो सब जानते हैं। और राम तो एक ऐसी सत्ता है, राम तो ऐसे सत्ताधीश हैं जो हम सब के हृदय में वास करते हैं। और निश्चित ही राम के राज्य को यदि आपको पाना है, राम को जीना है, राम को प्रत्येक पल अपने संग रखना है, तो राम को पूजे ना, राम को धारण करें, राम को आत्मसात करें। राम किसी भी देवता के पूजन का सबसे बड़ा सुयोग ये होता है कि हम उसके आदर्शों का पालन करें। हम हनुमान जी को मानते हैं लेकिन हनुमान जी के आदर्शों का पालन नहीं करते। हम राम जी को मानते हैं लेकिन राम जी के आदर्शों का पालन नहीं करते। देवता अर्थात जो आपके अंदर देवत्व की स्थापना कर रहा हो, प्रभु वो जो आपकी प्रभुता को बढ़ाए, और ईश्वर वो जो आपके अंदर ईश्वरीय शक्ति दे। परंतु उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, जिसको भी मानो दिल से मानो, पूर्णता से मानो, उसी के बताए हुए पद चिन्हों पे चलो, उसी की अमिट छाप समाज पे छोड़ो, तभी तुम्हारा धर्म, तभी तुम्हारा देवता, तभी तुम्हारा ईश्वर तुमसे संतुष्ट होगा और तुम पुष्ट होगे। रामनवमी की पुनः ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं। जय जय श्री सीताराम। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी, आपका अपना कीमती वक्त आपने निकाला और आप यहाँ पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज की खबर पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन जाते जाते रामनवमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।